आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने जब फिल्म पहली की तो धूम मचा दी। फिर उसके बाद क्या इनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है और इनको फिल्मों से दूर होना पड़ता है, और आज ये योगा टीचर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ रागेश्वरी लूंबा की। रागेश्वरी जी, आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 1993 में आपकी पिक्चर आई थी आंखें, तो उसने धूम मचाती थी गोविंदा और चंकी पांडे के साथ। ये वो कैसे बनी थी? सेट पर बस बनी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो था ही नहीं। हम पहुंच जाते थे और हम तो नए, मैं बिल्कुल नई थी, मैं ऋतु, हम पहुंच जाते थे और चंकी और गोविंदा हमेशा लेट लतीफ़ थे। बस तभी अनीस बज़मी जी, डेविड सर डायरेक्टर थे, बहुत प्यारे। अब मैं नई थी तो मैं कह सकती हूँ ही वो सो लवली जेंटलमैन। और तभी वो स्क्रिप्ट लिखते थे, अच्छा बंदर को यहाँ ले आओ, अरे यहाँ से खाना गिरा दो, अब यहाँ से उलटबाजी कर लो। तो ऐसे ही वो बन गई सुपर हिट। मुझे तो पता ही नहीं था, जो वो बोलते थे मैं करती थी, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये आपकी पहली मूवी थी? टेक्निकली मेरी सबसे पहली फिल्म थी जिद, जो फ्लॉप हो गई, लेकिन आंखें रिलीज़ पहले हुई। हमें नहीं पता था इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, लेकिन वो ज़माना बड़ा प्यारा था। आप सुपरस्टार भी थे, आप अगर हिट भी थे तो ऐसा नहीं था कि आपको लगता था कि बस दुनिया आपके इर्द गिर्द है। बहुत सिंपल, हम चलते फिरते रहते थे। इतनी हाई एडेडनेस नहीं थी तब। जी, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना हो गया है कि अगर आप छोटे सेलिब्रिटी भी हों, यू आर ट्रीटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इसीलिए तो हो रही हैं, सबको सुपरस्टार बनना है। तो तब ऐसा नहीं था, हम काफ़ी मिलजुल कर बैठते थे और इन्जॉय करते थे अपने काम को। जी, आपने कुछ और भी फिल्मों में काम किया, लेकिन 2000 में आपकी जो ज़िंदगी में एक बदलाव आया जब आपको पैरालाइज अटैक हुआ और आपका फेस टेढ़ा हो गया था। जी, वो पैरालाइज हो गया था मेरा लेफ़्ट फेस। और मुझे काफ़ी शौक हुआ, क्योंकि मैं आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, मैं बड़ी फ़िट लड़की थी। मैं मेरे सारे जो सिंगिंग वीडियोस थे वो सारे डांस वीडियोस थे। तो मैंने बहुत रिफ़्लेक्ट किया, ऐसे क्यों? ऑफ कोर्स अगर आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन एक ज़रूरत के लिए ऐसा होता है ताकि आपकी सोच बदले। मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में और पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे लेट फादर हमेशा कहते थे आप मेडिटेट करें, ध्यान करें, बाबा जी की तरह आप बने। तो आफ्टर दैट बाय डिफ़ॉल्ट मैं अकेली थी, क्योंकि मैं आज उसके बारे में बात करूँगी कि अगर आप कोई भी सेटबैक से अगर आप गुज़र रहे हैं, अगर आपके दोस्त बार बार आपको याद दिलाते हैं कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, तो उनसे आप दूर रहें। आप अकेले रहें चाहे, लेकिन आप पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज चाहे आदमी हैं चाहे औरतें हैं, वी आर स्टक इन टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड बोलेगा नहीं 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 तुसी ना करो, किसी की ना सुने। अब ओपरा विनफ्री को दुनिया ने बोला था कि आप टेलीविज़न प्रेजेंटर नहीं बन पाएंगी, शी बिकेम द बेस्ट। अमित जी को एक रेडियो चैनल ने रिजेक्ट कर दिया था। तो सोचिए, बिल्कुल, तो कोई आपको नहीं बता सकता कि आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा है। अगर आपके पास एक सपना है, आप पूरी कोशिश करें उसे पूरा करने की। अच्छा, मैंने पढ़ा है जब आपके साथ इंसिडेंट हुआ तो आप कहीं जाती थी तो आपको लगता था कि मैं कहाँ गई, लेकिन जी, क्योंकि मैं फेस हमेशा कवर्ड रहती थी, तो तभी मैं शुक्र की बात करती हूँ। सो आई वाज लर्निंग माइंडफुलनेस की ये क्या है कि जो आप सोचते हैं बार बार आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। तो मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था। तो जब मेरे माइंडफुलनेस गुरु जैक कैनफील्ड ने मुझे कहा कि अगर ऐसा सेटबैक होता है ना किसी की ज़िंदगी में भी, फॉर एग्जांपल बर्गलरी हो, जैसे चोरी हो गई, आपकी गाड़ी किसी ने ले ली, आप सोचिए आपके इमोशंस क्या हैं। बिट्रेयल, यू फील एंग्री, यू फील अपसेट, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। आप सोचिए पिछले 2 सालों से आप उसी ऐसे इमोशंस में ही थे। तो जैसे लोगों का पर्स चोरी हो जाता है ना, तो मैं उनसे फिर पूछती हूँ कि आप बार बार ऐसे सोचते हो कि अरे यार दुनिया मुझे पैसे नहीं देती, मेरे पैसे कोई ना कोई ले जाता है। कहते हाँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो जो आप सोचते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो आप सोचते हैं उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बूम, एक्सपीरियंस आ जाएगा ज़िंदगी में। तो जब मेरा पैरालिसिस हुआ, तो मेरी मदर, जो बहुत प्यारी सिंपल पंजाबी लेडी, कहती शुक्र करो शुक्र। मुझे गुस्सा आता था कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, काम कुछ नहीं है, फेस टेढ़ा हो गया, आप मुझे शुक्र कर रहे हैं। तो वो कह रही नहीं नहीं, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि शुक्र में कितना पावर है। जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन लेते हैं हम पैरालिसिस में, वो मैं घर पर लेती थी ताकि कोई और मुझे देखे ना। तो उन्होंने कहा चलो आप हॉस्पिटल में आज लेते हैं। तो मैं कहा नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, क्योंकि मुझे छुपना था। उन्होंने कहा नहीं,
आज हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो जब मैं गई, मैंने देखा कि दूसरे लोगों का क्या हाल है, जो दूसरे पेशेंट्स थे, स्ट्रोक, उन्हें नेक डाउन हुआ था, एंटायर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो मैंने शुक्र के बारे में सीखा, क्योंकि मेरा तो सिर्फ चेहरा टेढ़ा हुआ था। तो आपकी फिर मुलाकात दलाई लामा जी से भी होती है, योग गुरु हैं। तो फिर आप कैसे मोटिवेशनल स्पीकर कैसे आप बन गई उनसे मुलाकात के बाद? जी, क्योंकि एक जर्नी, मुझे ऐसे लगा कि बाबा जी, वाहिगुरु, यूनिवर्स ने मेरा एक राह मेरी ये बनाई, क्योंकि इतने सारे सिंगर्स हैं दुनिया में, और सिंगर्स की ज़रूरत नहीं है, पर दुनिया में मेंटल हेल्थ क्रूसेडर्स की बहुत ज़रूरत है इस बार। इंटेलिजेंट लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, काइंड लोगों, मतलब काइंड को आप कैसे बोलेंगे हिंदी में, जो प्रेम से, दयालु लोग, जो सबसे प्यार से बात करें, जो आपका दरवाज़ा खोलते हैं, जो आपको लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, जो आपको खाना देते हैं, उनसे हम अच्छी तरह से नहीं बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्यार इसलिए भी ख़त्म हो गया क्योंकि आजकल बंदा सेल्फिश बहुत हो गया है, हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढता है। यस, और मैं मास्टर क्लास में बताऊंगी कि कैसे पंचतंत्र में हमारी सोच अलग थी। हमारे स्कूल्स में क्यों सिखाया जाता था कि आंखें बंद करें और अपने आप को अच्छी बातें कहें। हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी तो प्यार से किसी और से बात करेंगे। और फिर ब्रिटिश राज के बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम बदल गया। तब एजुकेशन सिस्टम था एक दूसरे से कंपटीशन करें। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो बचपन में ही मुझे सिखा दिया कि आप बुरे हैं, आप फर्स्ट आ रहे हैं, मैं नहीं आ रही फर्स्ट। लेकिन पंचतंत्र बहुत अलग था, तो वो हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग थी, इसीलिए हाई स्ट्रेस लेवल्स है ना। फिर मार्केटिंग एजेंसीज़ ने टैप कर दिया है, वो अपने बैग्स और अपनी गाड़ियाँ और अपने पेंट हाउसेस कैसे बेचेंगे जब तक वो आपको ऐसा नहीं बताएं कि भाई आप कूल तभी बनेंगे अगर आप ये डायमंड ज्वेलरी पहनेंगे या आप ये बैग लेंगे, जब आप ये गाड़ियाँ चलाएंगे। जीवन का सार एक दो लाइनों में बताना हो तो क्या कहेंगे आप? जितना आपकी ज़िंदगी में है बहुत है। अगर आप शुक्र करें, ये साइंस बेस्ड टेक्निक है। जब आप शुक्र करते हैं कि मेरे पास बहुत है, आप अपने ब्रेन को ट्रिक करते हैं ये सोचने के लिए, ओ माय गुडनेस, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत है। वो ख्याल रखने से जो भी आप ज़िंदगी में चाहेंगे आता रहेगा। और आप देखिए, जो लोग शुक्र करते हैं उनके पास सब कुछ है, और कोई लोग, जैसे आप जानते हैं, बहुत बिलियनर्स हैं, उन्हें दिखाना पड़ता है हमारे पास बहुत है, क्योंकि दिल से वो नहीं मांगते कि उनके पास बहुत है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किस तरह इनकी जीवन में बदलाव आया। इन्होंने जो संदेश दिया, इनका कहना है कि जो आपके पास है उसी से खुश रहें। फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में आज विशेष तौर पर शामिल होने के लिए आई हैं। फिक्की फ्लो वालों ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਲੂੰਬਾ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਅੱਜ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਨੋਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਲ ਮਾਧਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਤੂ ਛਾਬਰੀਆ ਜੀ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ 25 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਦਿਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਈਕਲਸ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ? ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥਰੂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਬਣਾਤੇ ਹੈ, 5 ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਡੇਜ਼ ਆ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਮਾ ਵਾਂਗੂ ਪੋਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਜਜ਼ਬਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਦ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼, ਸੋ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਕਿਡਸ ਆਰ ਗੈਸਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਮਿਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਸ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਲਿਸਨ ਟੂ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ along with the ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਮੈਂਬਰਸ। ਅੱਜ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਲੂੰਬਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਐਟ ਆਈ ਐਮ ਓਲਡਰ ਨਾਓ। ਆਈ ਫੀਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆ ਯੰਗਰ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੇਅਰ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਰਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸੋਲਿਟੇਅਰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਗਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਸਟਕ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਗਾਏ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਸ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਸਤੂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਟ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਓਨਲੀ ਫੋਕਸ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਲੂੰਬਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 25 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ।